नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आई हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। ज़्यादातर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को गिफ्ट कर देते हैं, दान कर देते हैं, उनके नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, बिना ये बात सोचे हुए कि अभी वो जीवित हैं और उनकी ज़रूरतें और जिम्मेदारियां अभी बाकी हैं। वो अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम अगर इसी तरह कर देंगे और भविष्य में उनके बच्चों ने उनकी देखभाल नहीं की, उनका ख्याल नहीं रखा, या उन्हें अगर बच्चों ने घर से निकाल दिया उन्हें संपत्ति अपने नाम कराने के बाद, तो वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा? क्योंकि माँ बाप हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इतने नाजों से इतने प्यार से पाला हुआ होता है, आंख बंद करके भरोसा करते हैं, बिना ये बात सोचे हुए कि उनका बच्चा उनके साथ भविष्य में क्या करेगा, आंख बंद करके खुशी खुशी अपने बच्चों की डिमांड पर वो अपनी संपत्ति उनके नाम ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ मामले में ऐसा होता है, हर मामले में नहीं होता। बच्चे ज़्यादातर अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ मामले में ऐसा होता है जहाँ बच्चे गलत संगत के असर में आ जाते हैं, गलत संगत में आ जाते हैं, या नशे की हालत में हो जाते हैं, तो वो पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब की अहमियत भूल जाते हैं और कुछ गलत डिसीजन लेने लगते हैं। तो ऐसे में माँ बाप अगर अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे देते हैं दान में, तो और अगर भविष्य में उनका बच्चा साथ नहीं देता है, उनकी देखभाल नहीं करता, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें एक बुजुर्ग माँ ने अपने बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी अपने जीते जी, और कुछ समय बाद उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया, उनकी देखभाल करनी बंद कर दी, उनका ख्याल रखना बंद कर दिया, उन्हें खर्चा देना बंद कर दिया। ऐसे में माँ को लगा कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को जो गिफ्ट की है, मैं कोर्ट से क्लेम करके वो संपत्ति वापस ले लेती हूँ, और अगर मैं उसे रेंट पर चढ़ा दूंगी या और उस प्रॉपर्टी से अर्न करके मैं अपना गुजारा कर पाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो मेरा ख्याल रखते नहीं है। तो ऐसे में माँ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का, कोई सहारा नहीं है, और मुझे मेरी संपत्ति वापस दिलाई जाए ताकि मैं अपना रख रखाव और गुजर बसर कर सकूं। कोर्ट ने लोअर कोर्ट ने महिला के हक में फैसला सुना दिया, क्योंकि सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 23 में महिला ने अपने हक अधिकारों की गुहार लगाई थी। लोअर कोर्ट से फैसला उसके हक में हो गया। उसके बाद लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ बच्चों ने हाई कोर्ट में अपील की। फिर हाई कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में भी बच्चों की सुनवाई नहीं हुई, महिला के हक में ही फैसला हुआ। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तर्क को देखते हुए, सारे तथ्यों को देखते हुए महिला के अगेंस्ट फैसला सुनाया, सीनियर सिटीजन महिला के और उनके बच्चों के हक में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि क्योंकि महिला ने जो गिफ्ट डीड बनाई थी अपने बच्चों के नाम, उसमें कोई इस तरह की कंडीशन नहीं रखी थी कि उनके बच्चे भविष्य में उनका ख्याल रखेंगे, उन्हें घर से नहीं निकालेंगे, या वो उस संपत्ति की मालकिन रहेंगी जब तक वो जीवित हैं, तब तक उन्हें खर्चा देंगे। कोई भी इस तरह की कंडीशन नहीं रखी गई थी। बिना किसी कंडीशन के ही गिफ्ट अपने बच्चों को कर दिया गया था, इसलिए वो संपत्ति अब महिला को वापस नहीं मिल सकती है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन महिला के खिलाफ फैसला सुना दिया और वो संपत्ति उसके बच्चों के हक में चली गई। तो सीनियर सिटीजन लोग जो हैं, आखिर भविष्य में जब वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो संपत्ति उनके बच्चों को ही मिलनी है, उन्हीं के पास ही जाना है। अपने जीते जी, अपने जीवित रहते हुए अपनी संपत्ति बच्चों को गिफ्ट ना करें, क्योंकि कब किसके मन में लालच आ जाती है, कब लोग अपने माँ बाप के खिलाफ ही दिमाग लगाने लग जाते हैं और उनका देखभाल नहीं करते, रख रखाव नहीं करते। बहुत सारे न्यूज़ अखबार हम पढ़ते रहते हैं, जिसमें ये देखते रहते हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के साथ भी इस तरह की बातें हो गई हैं। रेमंड कंपनी के जो चेयरमैन हैं, उनका केस भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चे के नाम संपत्ति की थी और उसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था, और फिर उन्होंने न्यूज़ में आकर इस तरह की स्टेटमेंट दी थी कि अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम अपनी संपत्ति और अपना बिजनेस कभी भी नहीं करना चाहिए। तो माँ बाप ये सावधानी बरतें कि एक बार आप अपनी संपत्ति अपने बच्चों को गिफ्ट कर देंगे तो आप उसे वापस नहीं ले सकते उनसे, और फिर आपके पास
पास अपना गुजर बसर करने के लिए, अपना भरण पोषण करने का विकल्प खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके बच्चे आपका साथ नहीं देंगे, आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए बेहतर ऑप्शन यही है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक अपनी संपत्ति के मालिक आप खुद बने रहें। अपनी संपत्ति को अगर आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसी को ज़्यादा देना चाहते हैं, किसी को कम देना चाहते हैं, या इक्वल मात्रा में देना चाहते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि अपने सभी बच्चों के लिए एक विल बना दें और अपनी प्रॉपर्टी जिसको जितना देना है अपनी डेथ के बाद उस हिसाब से बंटवारा करने का जो जिक्र है वो उस विल में कर दें कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे इस बच्चे को इस तरह से संपत्ति मिल जानी चाहिए, उनका हिस्सा, ताकि जब तक आप जीवित हैं आप उसके मालिक बने रहें। अगर आप विल बना देते हैं, उसे रजिस्टर्ड करा लेते हैं विल को, तो आपने जो भी लिखा है संपत्ति का बंटवारा जिस हिसाब से विल में आपने मेंशन किया है, आपके सभी बच्चों को उसी हिसाब से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। और जब तक आप जीवित हैं तब तक आप उसके मालिक भी रहेंगे। क्योंकि गिफ्ट डीड भी जो है वो कंडीशनल नहीं होती है, उसमें आप कंडीशन, इतनी सारी कंडीशंस लगा भी नहीं सकते हैं। और अगर आप गिफ्ट करते भी हैं अपने बच्चों को, तो अगर इस तरह की कंडीशंस उसमें ऐड नहीं हो पाती हैं गिफ्ट डीड में, तो आप अपने बच्चों को जीते जी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ना करें। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। बच्चे हैं, भरोसा है, प्यार है, ठीक है, लेकिन कब उनका दिमाग बदल जाए इस बात की गारंटी, श्योरिटी कोई नहीं ले सकता। आखिर बच्चों को अगर संपत्ति मिलना ही है तो कुछ सालों बाद मिल जाएगा, जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे। आपके जीते जी तो संपत्ति आपने बनाई है, आपको ज़रूरत है अपनी प्रॉपर्टी की। मौज से रहें, अपनी संपत्ति है अपने हिसाब से यूज करें। आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, अच्छा जीवन दे दिया, सेटल कर दिया, कमाने खाने योग्य बना दिया, यही काफ़ी है। संपत्ति का बंटवारा अपने जीते जी कभी नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि अब बच्चे पहले की तरह माँ बाप के आज्ञाकारी नहीं रह गए हैं। बचपन से ही उनकी परवरिश ऐसी हो रही है कि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाह रहे हैं, उनके सोच विचार बदल गए हैं। तो ऐसे में बच्चों से सेवा करने की उम्मीद रखना, देखभाल करने की उम्मीद रखना, ये सब बहुत ठीक नहीं होगा, क्योंकि बच्चे इस तरह की उम्मीदों पर खरे भी नहीं उतर पाते हैं। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लें। इस टॉपिक पर, किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड में ना देकर अपने जीते जी विल देने का प्रयास करें, यही अच्छा विकल्प है। मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगी सभी बुजुर्गों के लिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।